लोकसभा में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान के आईएसआई से कनेक्शन का आरोप लगे हैं। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा है। वहीं गोगोई ने कहा कि मेरी पत्नी पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप है तो मुझे रॉ एजेंट भी कहा जा सकता है। अब कौन है एलिजाबेथ कॉलबर्न, पाकिस्तान से कनेक्शन में कितनी सच्चाई है और बीजेपी इस मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों है, जानने के लिए आगे सब कुछ विस्तार से सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबरवती और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। 10 फरवरी 2025 को असम के कुछ लोकल मीडिया पोर्टल्स में खबर चली कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। इसमें दो मुख्य दावे किए गए हैं। पहला ये कि एलिजाबेथ ने 2010 से 2015 के बीच इस्लामाबाद में रहते समय एक एनजीओ के लिए काम किया था जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था। दूसरा, एलिजाबेथ के पीएचडी सुपरवाइजर अली तौकीर शेख ने केवल पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के सलाहकार थे, बल्कि उनका संबंध उन एनजीओ से भी रहा है जिनकी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर जांच की गई थी। 12 फरवरी को इस विवाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की भी एंट्री हो गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, आईएफएस अधिकारियों को किसी विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होती है। शादी होने के 6 महीने के भीतर आईएफएस अधिकारी के पार्टनर को भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि ये नियम हमारे सांसदों पर लागू नहीं होता है। हालांकि एक सांसद के विदेशी जीवन साथी को 12 साल तक विदेशी नागरिकता रखने की परमिशन देना बहुत लंबा समय है। हिम्मत यही नहीं रुके। 13 फरवरी को उन्होंने गौरव और उनकी पत्नी पर सिलसिलेवार तरीके से और भी कई आरोप लगाए थे। अब 2015 में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पहली बार सांसद बने गौरव गोगोई और उनकी स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भारत पाक संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। खास बात यह थी कि सांसद उस समय विदेशी मामलों की संसदीय समिति के सदस्य तक नहीं थे। गोगोई ऐसे वक्त में गए जब भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कामकाज पर आपत्तियां जताई थीं। आपत्तियों के नजरअंदाज करते हुए गौरव 50 से 60 भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलाने ले गए थे। इसके बाद उनके स्टार्टअप ने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक लेख प्रकाशित किया। इसमें बीएसएफ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया गया था। उनके संसद में पूछे गए सवालों पर नजर डालें तो ये साफ दिखता है कि वो धीरे धीरे संवेदनशील रक्षा मामलों में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। ये सब घटनाएं उनकी शादी के बाद हुई। उनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक थी। उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी कई सवाल खड़े करता है। शादी से पहले वो एक अमेरिकी सीनेटर के लिए काम कर चुकी थी जिनका पाकिस्तान से करीबी संबंध था। बाद में उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया जहां वो एक ऐसी संस्था से जुड़ी रहीं जिसे आमतौर पर आईएसआई का मुखौटा माना जाता है। इन सभी घटनाओं की टाइमिंग सांसद के राजनीतिक झुकाव और उनके काम को लेकर और भी संदेह पैदा करती हैं। कौन है गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न और वो क्या काम करती हैं? एलिजाबेथ कॉलबर्न मूल रूप से ब्रिटेन की रहने वाली हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में मास्टर्स किया है। गौरव गोगोई से एलिजाबेथ की मुलाकात 2010 में हुई थी। उस समय दोनों यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट की एक कमेटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। 2013 में गौरव गोगोई ने दिल्ली में एलिजाबेथ से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। एलिजाबेथ ने मार्च 2011 से जनवरी 2015 तक क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ काम किया। इस दौरान वो ज्यादातर समय पाकिस्तान में रहीं। एलिजाबेथ मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में ऑर्गेनाइजेशन का काम देखती थी। वेबसाइट पर उनके कई आर्टिकल अब भी मौजूद हैं। सीडीकेएन की वेबसाइट में उनकी ऑथर प्रोफाइल पर 2014 में आखिरी आर्टिकल पब्लिश हुआ था। एलिजाबेथ को क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च में एक्सपीरियंस है। उन्होंने 2009 में यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट चेंज पैकेज को लेकर यूरोपीय पार्लियामेंट के काम किया है। उसके अलावा ईयू के ही डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्च के तौर पर काम कर चुकी हैं वो। इसके अलावा अमेरिकी सीनेट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट और तंजानिया व दक्षिण अफ्रीका के एनजीओ के साथ काम किया है उन्होंने। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से एलिजाबेथ इस समय
ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट से जुड़ी हैं और जलवायु परिवर्तन पर काम कर रही हैं। वहीं गौरव गोगोई ने 2024 लोकसभा चुनाव के हलफनामे में अपनी पत्नी को ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार बताया है। एलिजाबेथ ने जिस CDKN कंपनी में काम किया, उसका पाकिस्तान और ISI से क्या कनेक्शन है? भाजपा और असम के सीएम का दावा है कि गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने जिस कंपनी CDKN में काम किया, उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन है। CDKN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ये अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में काम करती है। कंपनी का मैनेजमेंट साउथ नॉर्थ नाम की संस्था करती है। कंपनी क्लाइमेट चेंज से प्रभावित और गरीब कम्युनिटी के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करती है। इसका मुख्य काम क्लाइमेट चेंज के विषयों पर रिसर्च, एडवाइजरी सर्विस और नॉलेज मैनेजमेंट करना है। कंपनी का फोकस भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान समेत ग्लोबल साउथ देशों पर है। CDKN का पाकिस्तान की राजनीति और सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। कंपनी की 13 लोगों की टीम सभी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं अभी, और कंपनी पाकिस्तान में पर्यावरण से जुड़ी कुल 13 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। 63 से ज्यादा स्टोरी पब्लिश की गई है। अब बात यह है कि जब गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री थे, तब हेमंत उनकी छत्र छाया में काम करते थे। 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे हेमंत की बड़ी भूमिका रही है। इसके बाद चीजें बिगड़ने शुरू हुई और परिवर्तन के इस बवाल तक आ पहुंची हैं कि किस तरह ये आरोप साबित होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सारी खबर आप सुन चुके हैं और अब आपकी राय क्या है इस पर, ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।